गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार परीक्षा 2017 यानी कि जो एआईबी की 2017 की परीक्षा हुई थी उसकी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है ऑल इंडिया बार परीक्षा 2017 जिसका पेपर आयोजित हुआ था 26 मार्च 2017 को। इसमें टोटल 100 प्रश्न थे और पेपर 100 नंबर का था। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप मोबाइल को थोड़ा तिरछा कर लीजिए, आपको आराम से साफ साफ दिखेगा। नंबर पहला है मध्यस्थता पर यूरोपीय संघ के निदेशक का उद्देश्य है। इसमें आएगा सीमा पार व्यावसायिक विरोधों में वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना। नंबर 2 अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के लिए प्रदान किया गया है। जो कानून है वो है उपरोक्त सभी यानी कि क भूमि का अधिग्रहण और भूमि पर कब्जा, ख मुआवजे का आकलन, मुआवजे के भुगतान। नंबर 3 मिंटो मोर्ले सुधार किस अधिनियम के साथ जुड़ा हुआ है? इसमें आएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नंबर 4 विक्रमादित्य बनाम श्रीमती जमीला खातून पेशेवर अनाचार से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें ग्राहक की निरक्षरता का शोषण करके ग्राहक से कपट करता है। नंबर 5 जहां किसी माल की खराबी की आरोपित शिकायत को माल के किसी उचित विश्लेषण या परीक्षा के बिना निर्धारित नहीं किया जा सकता है या उक्त माल के नमूनों को प्रयोगशाला के निरीक्षण हेतु प्रयोगशाला को भेजा जाता है, ऐसे मामलों में दिनों के भीतर रिपोर्ट की जाती है। इसमें आएगा 45 दिन के अंदर। नंबर 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा रेस गेस्टिए के अंग्रेजी सिद्धांत पर आधारित है? ख धारा 6। नंबर 7 विभिन्न शब्द जो भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मन स्थिति को सूचित करते हैं और स्वयं यह एक कोड में भी परिभाषित हैं, वो है क स्वैच्छिक बेईमानी, धोखाधड़ी और विश्वास करने का कारण। नंबर 8 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 के तहत अदालत द्वारा प्रदान की गई मुआवजे की राशि धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णीत राशि से कम नहीं होगी। नंबर 9 एक हिंदू की यदि एक से अधिक विधवा हो तो उनको मिल सकता है ख सभी विधवाओं के लिए एक हिस्सा। नंबर 10 संयुक्त विचारण में एक सह आरोपी द्वारा खुद को और दूसरों को प्रभावित करने वाले इकबालिया बयान के मूल्यांकन की सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस केस में चर्चा की गई है? इसमें आएगा क कश्मीरा सिंह बनाम एमपी राज्य। नंबर 11 एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में निगमन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होती है। 12 परिवाद का अर्थ एक परिवादी द्वारा लिखित रूप से लगाए गए उस आरोप से है। इसमें आएगा उपरोक्त सभी यानी कि एक अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार किसी भी व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा किया गया है। ख उसके द्वारा खरीदा माल एक खरीदने की सहमति वाला सामान या सेवा एक या अधिक दोषों से ग्रस्त है। एक व्यापारी या सेवा प्रदाता के रूप में माल या सेवाओं के मूल्य से अधिक मूल्य लगाया गया। 13 एक लिखित बयान में प्रतिवादी दावा कर सकती है। इसमें आएगा क और ख दोनों, क मुजरा सेट ऑफ, ख प्रतिदावा। 14 आईटीईटी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कब दायर की जानी चाहिए? ख आदेश की संसूचना के 60 दिनों में। 15 अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कब उपचार प्रदान करने के लिए मना कर सकता है? इसमें आएगा उपरोक्त सभी यानी कि देरी से, दुर्भावनापूर्ण याचिका और निष्फल याचिका होने पर। 16 भारत में लागू पारिवारिक संबंधों से संबंधित कानून है पक्षकारों के निजी कानून। 17 विश्राम काल किससे संबंधित है? अध्ययन के लिए सवेतन अवकाश। 18 एक वचन पत्र में निहित एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन बिना शर्त है। 19 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत बच्चे को जायज माना जाएगा यदि वह शादी के विघटन के भीतर पैदा हुआ। इसमें आएगा 280 दिन के भीतर हुआ तो उसे माना जाएगा। 20 से ये मोस्ट क्वेश्चन है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 18(2) के तहत भरण पोषण का आवेदन दायर किया जा सकता है जिला अदालत में। ये क्वेश्चन पहले भी 2-3 बार आ चुका है, लगातार रिपीट हो रहा तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। 21 जब चोरी या जबरन वसूली हो। इसमें आएगा क लूटपाट है। नंबर 22 अधिकतर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में निम्न में से कौन सा एडीआर का सबसे प्रत्यक्ष रूप है? ख पंच पेसला। 23 निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता विवाद प्रतिप्रेक्षण एजेंसी के रूप में जाना जाता है?
घ उपरोक्त सभी, यानी कि जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग तीनों। 24 नियम है कि दंडात्मक विधियों का निर्माण किया जाना चाहिए, ख सख्ती से। 25 नंबर पे आता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को घटना की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए किस धारा के तहत गठित किया गया है, घ 70B IT एक्ट। 26 दीवानी मामलों में चरित्र की प्रासंगिकता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, क यह बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। 27 एक अपराध के गठन के प्रमुख तत्व है, घ उपरोक्त सभी, यानी कि एक इंसान, एक दुष्ट मंशा और दूसरे इंसान या समाज को चोट। 28 में आता आय जो भारत के बाहर उत्पन्न या अर्जित हो रही है परंतु सीधे भारत में प्राप्त हो रही है वह निम्न मामले में कर योग्य है, ख दोनों आम निवासियों और अनिवासियों के लिए है। 29 अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए संबंधित प्रावधान किस में दिए गए हैं, ग अनुच्छेद 17 में। नंबर 30 जहां प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये अथवा कम का जुर्माना देते हैं, ऐसे आदेश में कहां अपील की जा सकती है, इसमें आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 31 सरकारी कर्मचारी उनकी अनसुलझित शिकायत और श्रम विवादों को यहां भेज सकते हैं, क आंतरिक श्रम विभाग में। नंबर 32 कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार ए कुमार कौन है, इसमें आएगा ग जो 15 साल से अधिक है लेकिन 18 वर्ष से कम है। 33 ए एसोसिएशन के ज्ञापन खंड के अधीन नहीं आता, ए यहाँ क्या है, ख निदेशक। 34 जनहित याचिका की किस आधार पर आलोचना की जा सकती है, इसमें आएगा निजी हित, राजनीतिक फायदा, मुकदमेबाजी में जबरदस्त वर्दी, ग उपरोक्त सभी। 35 नंबर पर आता है कारखाना बंद करने के लिए अधिष्ठाता को अधिकारियों को कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, ये इसमें आएगा ख 60 दिन पहले। 36 में आएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 प्रवर्तन में आया था, तो यह आया था 19 नवंबर 1986 को। 37 में आएगा हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत यदि एक महिला पुरुष को गोद ले तो उम्र का कितना अंतर होना चाहिए, तो इसमें आएगा कम से कम 21 वर्ष। 38 में आएगा डीलर एक व्यक्ति होता है जिसमें शामिल होता है, यह आएगा क चेसिस में जोड़ने के लिए ढांचे के निर्माण में, ख मोटर वाहनों की मरम्मत में, ग मोटर वाहन के बंधक पट्टे या किराया या खरीद के व्यापार में, इसमें ग आएगा ऊपर को, सभी तीनों सही है। 39 ए एक सर्जन है जानता है कि एक विशेष ऑपरेशन में जेठ की मृत्यु होने की संभावना है जो एक दर्दनाक शिकायत के तहत ग्रस्त है, लेकिन ए जेठ की मौत का नहीं अपितु अच्छा इरादा रखते हुए जेठ की सहमति से ही उसका ऑपरेशन करता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है, यह अंतर्विष्ट है, क भारतीय दंड संहिता की धारा 88 में। 40 धारा 115 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपने पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग कर एक उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से क्या कर सकता है, क उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के द्वारा निर्णीत किसी मामले के अभिलेख को बुलवा सकता है। गिरफ्तारी का वारंट कब बढ़ाया जा सकता है, क भारत में किसी भी स्थान पर। 42 कॉपीराइट एक्ट के तहत कौन सा अर्थ कलात्मक काम में शामिल नहीं है, ग बढ़ेगा काम। 43 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ग उपरोक्त कोई नहीं है, तीनों कथन गलत है। 44 निम्नलिखित मामलों में से किस में सेट ऑफ का दावा किया जा सकता है, क ए बी और सी की साझेदारी फर्म का 1000 रुपये का ऋणी है, बी की मृत्यु हो जाती है, सी जीवित है, ए सी पर उसके व्यक्तिगत रूप से 1500 के कर्ज के लिए मुकदमा कर देता है, सी 1000 रुपये के ऋण को समाप्त करना चाहते हैं। 45 यह केवल आधिकारिक योग्यता द्वारा उत्पन्न एक प्राधिकार को दर्शाता है जो स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत चरित्र से प्रदत्त नहीं बल्कि आधिकारिक स्थिति द्वारा नियंत्रित होता है, ख पदेन। 46 मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 का तरतीब भाग औपचारिक करता है, क समझौते की प्रक्रिया को। 47 पक्ष जिन्हें संविधा के विनिर्दिष्ट अनुपालन को करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में प्रदान किए जाते हैं, ख 28। 48 दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न में से कौन सी धारा एक विचाराधीन कैदी की अधिकतम हिरासत अवधि से संबंधित है, ख 436 ए। 49 अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस प्रतिबंध के अधीन है, ख उचित वर्गीकरण। 50 धारा 114 के तहत एक व्यक्ति फैसले के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है जब, क
वह एक डिक्री या आदेश से असंतुष्ट हो जिसमें अपील की अनुमति है। ख, वह एक डिक्री आदेश से असंतुष्ट हो जिसमें अपील की अनुमति नहीं है। ग, वह लघुवाद न्यायालय से संदर्भ पर निश्चय से असंतुष्ट है। ग, उपरोक्त सभी, यानी इसमें तीनों आएंगे। 51 साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये मोस्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कर सकती है, यानी केंद्र सरकार तो करती है, लेकिन जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, CJI होते हैं, उनकी परामर्श से कर सकते हैं। 52 एक सहकारी समिति के मामले में कितनी अधिकतम राशि पर आयकर प्रभार नहीं है? ग, 0। 53 शफी-ए-जार के आधार पर पूर्वक्रय अधिकार को किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया था? क, भाऊराम बनाम बैजनाथ। 54 कौन सा मामला गिरफ्तारी के मामलों में अग्रणी निर्णय है? ख, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम DK बसु। 55 अदालत के सामने स्वयं अथवा किसी और के बंदीकरण को चुनौती देने के लिए क्या दाखिल किया जाता है? ख, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। 56 सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले के तहत अभी निर्धारित किया गया था कि संसद के किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने तथा भंग करने की राष्ट्रपति की कार्यवाही असंवैधानिक हो जाएगी यदि मंत्रिमंडल की सलाह के बिना काम किया गया? तो इसमें आएगा ग, राव बनाम इंदिरा गांधी AIR 1971 SC 1002। 57 जम्मू कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति क्या है? ग, उसका अपना संविधान है। 58 एक अपराधी को हानि रहित बनाना और उसे वह चीज़ें प्रदान करना जिसका उसे अभाव है और उन सभी कारकों को निष्क्रिय करना जिसकी वजह से अपराध हुआ है, यह किस रूप में जाना जाता है? ग, सजा के सुधारात्मक या पुनर्वास या संशोधात्मक सिद्धांत। 59 धारा 299 और 300 के बीच का अंतर मेलविल न्यायिक द्वारा स्पष्ट किया गया था। ख, रेग बनाम गोविंदा। 60 निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है? ख, मोतीराम बनाम MP राज्य। 61 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत निम्न में से कौन सा उत्तराधिकारी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं है? ग, पिता। 62 गणतंत्र अधिनियम संख्या 6770 के अनुसार लोकपाल के कार्यपाल को इनमें से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? ख, निवारक उपाय को अपनाने, स्थापित करने तथा लागू करने का अधिकार। 63 मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के तहत एक कारखाने में उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति को भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ग, मालिक। 64 हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षणता अधिनियम 1956 के तहत एक गोद लिए गए पुत्र के असली अभिभावक है? ग, दत्तक पिता, जो उसे दत्तक लेता है। 65 सौदा अभिभावक की अवधारणा इनमें से किसके खिलाफ अपराध पर लागू नहीं होता है? इसमें आएगा एक महिला और एक बच्चा, यानी ग। 66 CRPC की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है? इसमें आएगा 25 घ। 67 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा में मिताक्षरा कानून शामिल है? ग, धारा 6। 68 विनिमय पत्र के कौन पक्षकार है? ग, क और ख, यानी आदेशक और अदाकर्ता और ख प्राप्तकर्ता दोनों ही आएंगे। 69 एक शाश्वत व्यादेश डिक्री द्वारा केवल सुनवाई के समय अनुसार प्रदान किया जा सकता है? इसमें आएगा ग, मुकदमे के गुणागान। 70 CPC की कौन सी धारा के तहत विवाद के निपटारे के लिए अदालत के बाहर विकल्प प्रदान किए गए हैं? ग, 89(1). 71 A शिमला में रहता है, B कोलकाता में और C दिल्ली में। A, B और C बनारस में एक साथ हैं। B और C मांग पर दे एक संयुक्त वचन पत्र बनाते हैं तथा A को देते हैं। A, B और C पर मुकदमा कर सकता है? ग, उपरोक्त सभी में। बनारस में जहां वाद हेतु उत्पन्न हुआ है, या दिल्ली में जहां C रहता है, या कोलकाता में ख जहां B रहता है, यानी तीनों जगह में से वो जहां उसकी इच्छा हो वहां वाद दायर करा सकता है। 72 किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनाचार अनुशासन के उल्लंघन के विचारों को बढ़ावा देते हैं? इसमें आएगा ख, नोरतमल चौरसिया बनाम MR मुरली। 73 पर्यावरण पर अग्र निर्णय कौन सा है? इसमें आएगा क, MC मेहता बनाम भारत संघ। 74 भारत सरकार के अधिनियम 1935 में कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इसमें आएगा क, विवाह, ख, तलाक और मध्यस्थता और ग, आपराधिक कानून और प्रक्रिया, ग, उपरोक्त सभी। 75 में आएगा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत क्षतिपूर्ति की संविदा को किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसमें आएगा क, 124।
76 अनादरण के मामले में अदाकर्ता को मुआवजा प्रदान करने के लिए आदेशक या दायित्व मुख्य रूप से किसके तहत प्रदान किया जाता है? इसमें आएगा ग धारा 30। इसमें धारा लिखा हुआ लेकिन धारा है ये। 77 निम्नलिखित में से कौन सा मामला मुकदमा दाखिल करने में जानबूझकर देरी की अवधि के मामले में अग्रणी है जिसके परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता को भारी नुकसान हुआ है? इसमें आएगा प्रो कृष्णराज गोस्वामी बनाम विश्वनाथ डी मुकाशिकर। 78 इनमें से कौन से निम्नलिखित मामलों में यह कहा गया है कि जब तक अपील का अधिकार स्पष्ट रूप से कानून द्वारा नहीं दिया जाता है या मौजूद नहीं है? ग जेर हुसैन खान बनाम खुर्शीद जैन 1906 ILR 28 ALL 545। 79 लंबन के दौरान निर्दिष्ट किया जाता है क अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय को किस विधि के प्रश्न पर उसकी राय के मामले को निर्दिष्ट कर सकता है? 80 संविधान में संशोधन करने के लिए सैद्धांतिक अधिकार संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? ख अनुच्छेद 368। 81 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 के तहत अन्य के खिलाफ निम्न में से कौन से व्यक्ति की स्वीकृति स्वीकार्य नहीं है? घ पर पक्ष का कथन। 82 एक खेत बी को बेचता है, जमीन पर एक मार्ग का अधिकार है जिसका ए को प्रत्यक्ष ज्ञान है, वह बी से छुपाता है। क बी को संविदा रद्द करने का अधिकार है। 83 इस धारा को दहेज हत्या के मामले की सुनवाई के लिए अधिनियमित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A। इसमें ग वाला भी उन्होंने सेम क्वेश्चन दे रखा। भारतीय दंड संहिता की धारा, अच्छा ये तो गलत है, 489 है। इसमें ग आएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 498A। 84 किस मामले में पेश किए जा सकने वाले गवाह की अधिकतम संख्या क्या है? इसमें है कोई सीमा नहीं, आप कितनी भी पेश कर सकते हो। 85 0.33 के तहत एक गरीब को कोई भी मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं है बशर्ते वह कुछ शर्तों का पालन करे। निम्न में से कौन सी ऐसी शर्त नहीं है? ग उसके पास अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। 86 एक डिक्री को निष्पादन के लिए एक अन्य अदालत को हस्तांतरित किया जा सकता है जब ग उपरोक्त सभी यानी क यदि निर्णीत ऋणी अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत वास्तव में या स्वेच्छा से या व्यावसायिक तौर पर या व्यक्तिगत लाभ हेतु रहता है। ख यदि निर्णीत ऋणी के पास उस न्यायालय की सीमाओं के अंदर डिक्री को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है। ग यदि डिक्री उस अचल संपत्ति की बिक्री या विवरण को दर्शाता है जो अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के बाहर हो। 87 मोटर वाहन अधिनियम 1939 कब लागू हुआ था? क 1939 में ही लागू हुआ था। 88 हाल ही में किस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड जो संविधान के अनुच्छेद 16 के उल्लंघन के रूप में आरक्षित श्रेणियों के लिए अंकों में कुछ छूट की अनुमति देती हैं? क नायर सेवा समाज बनाम UGC WPC 2016 W की संख्या 5190। 89 निम्न वर्गों में से कौन सा बांड और जमानत बांड को रद्द करने में अदालत को सक्षम बनाता है? क 446A। 90 निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर श्रेणी में है? ग आय कर और उपहार कर। 91 जब एक विधेयक संसद और राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसकी स्थिति क्या होती है? ख कानून। 92 कहावत ओडी अल्ट्रेम पार्टेम का अर्थ है? ख किसी को भी बिना सुनवाई के सजा नहीं दी जा सकती है। 93 निम्न में से कौन सी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा तलाशी वारंट से संबंधित है? क 93। 94 एक अनुबंध विनिर्दिष्ट लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी पे भी नहीं होता है। 95 पेटेंट अधिनियम के तहत किस आविष्कार को पेटेंटेबल विषय वस्तु होने के लिए कौन सी शर्त का समाधान अपेक्षित है? ग विशिष्टता। 96 निचली अदालत का गलत आदेश रद्द करने के लिए अदालत द्वारा कौन सी रीट जारी की जा सकती है? ग उत्प्रेक्षण। 97 कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मित्र अभिभावक नहीं बन सकता है यदि क वह नाबालिग है, ख मुकदमे में वह एक विपक्षी पक्षकार है, ग उसने लिखित रूप से सहमति नहीं दी है। इसमें आएगा ग उपरोक्त सभी। 98 है पकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट किस पर एक अग्र निर्णय है? ये है ख मृत्युकालीन कथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पकला नारायण का पढ़ना, बहुत अच्छी स्टोरी, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा जो है जजमेंट है पकला नारायण बनाम सम्राट स्वामी का। 99
कोई भी व्यक्ति जो अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 या 37 के अनुसार बार काउंसिल के अनुशासन समिति द्वारा लिए गए आदेश से असंतुष्ट है वह अपील कर सकता है। ख सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। और आखिरी क्वेश्चन है 100 समनीय अपराध की अवधारणा से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं। ख 320। इस तरह से आपका ये पूरा पेपर सोल्व हो चुका है। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।